हमारे YouTube चैनल पंडित धर्म शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं बहुपद एक्सरसाइज 2E, जिसके हम 7 सवाल आपको पहले बता दिए थे। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 5 सवाल इस वीडियो में बना करके ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म हो जाएगा और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 2F। तो इसको चलिए देखते हैं। 8वां नंबर है, इसको गुणनखंड निकालना है। क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। इसके पहले वाले वीडियो में लिखा हुआ था कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहां हमने डायरेक्ट 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां इस तरीके से लिख दिया है। आप जब भी देखेंगे तो 2E का दोनों वीडियो देखिएगा, ताकि शुरू से आपको 12वें क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन कायदे से समझ में आ जाए। अब इसके बाद में यह हो जाएगा 2x + y + 4। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये 2 का गुणा x में करेंगे और y में करेंगे, दोनों में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x + 2y + 4, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 2, 2, तो 2 का हम क्या करेंगे? पेयर लगा लेंगे और यहाँ हमको कॉमन क्या मिल रहा है? x, तो बचेगा क्या? y, एक x बाहर निकल गया, y बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, तो y 2 बाहर निकल गया और 2 दूना 4, y + 2, y + 2, दोनों ब्रैकेट में हमने बताया था समान आना चाहिए, तो आ गया। अब इसके बाद एक ब्रैकेट में y + 2 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर इसी तरीके से 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें में क्या हो जाएगा? a² + b - a, ये हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे? ये a वाले को एक साथ और b वाले को एक साथ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a² - a + b - a, b, ये ab है, ab हो जाएगा। 2 2 a -1 हो जाएगा और यहां b कॉमन लेंगे तो 1 - a हो रहा है, लेकिन हमको a - b लाना है, तो -b कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा -1 + a हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि a - b एक ब्रैकेट में, और इसको सही क्रम में लिख लेंगे a - a, इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है? अब कहेंगे यहां माइनस क्यों कॉमन लिया गया? क्योंकि a - b है, a है, एक जो है ये माइनस में है, यहां प्लस में आ रहा था, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा। आप अंदर ले जाएंगे तो माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। क्लियर? अब इसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में दिया है ab + bc + a² + ac। ये क्या करेंगे? यहां इसको जोड़ा बना लेंगे, तो यहां b मिलेगा कॉमन, a + c हो जाएगा, और यहां a कॉमन मिलेगा तो a + c हो जाएगा। ये b + a एक ब्रैकेट में और a + c दूसरे ब्रैकेट में। क्लियर? इसी तरीके से 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, जिसे यहां हम माइनस कॉमन लिए हैं उसी तरीके से वहां भी समझने की जरूरत है। ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। ये हो जाएगा +b/a, और यहाँ x दिया है +1, इस तरीके से दिया हुआ है। x का गुणा हम पहले कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x² - a/bx + b/ax + 1 हो जाएगा। अब यहां हम कॉमन लेंगे, इस तरीके से पेयर बना लेंगे, तो ये हो जाएगा x कॉमन मिलेगा तो x - a/b हो जाएगा। अब यहां देखिए कुछ कॉमन मिलने लायक है? कॉमन मिलने लायक नहीं है, लेकिन अगर हम b/a कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा? x बचेगा। अब आगे देखिए एक दिया है, तो यहां से हमको क्या कॉमन मिला? b/a अगर कॉमन मिला तो हमको यहां क्या लिखना पड़ेगा? देखिए b/a
और बराबर कितना है, 1 है। b बटे a में हम अगर a बटे b का गुणा कर दें तो a से a खत्म, b से b खत्म, बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके जगह पे, a की जगह पे हम प्लस लिख करके a बटे b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज और है, इस पूरे प्रश्न में एक मिस्टेक है। मिस्टेक कहाँ है, जब हम ये ब्रैकेट हटाए हैं तो ये देखिए माइनस है, तो यहाँ माइनस हो गया, लेकिन यहाँ हमने चिन्ह चेंज नहीं किया, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। और जब यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस हम कॉमन लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों बराबर आ गए। इस तरीके से जब बराबर आ गए तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस बी बाई ए और x माइनस ए बाई बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12वें पे। 12वां क्वेश्चन है, बारहवां क्वेश्चन है 5pq प्लस 10pr प्लस 2r स्क्वायर प्लस qr, दो का हम पेयर लगा लेंगे। अब इसके बाद में ये यहां हम 5p अगर कॉमन ले लें, देखिए 5 यहां मिलेगा तो 5 दूना 10, ये कट जाएगा, p दोनों में है तो 5p कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा q प्लस 5 दूना 10r, ये 5 दूना 10 2r हो जाएगा। और यहां हम r कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2r प्लस q। देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, बराबर है, केवल क्रम इधर उधर है। अब इसको हम सही क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5p प्लस r, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में q प्लस 2r, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और देख लिया जाता है, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां मान लीजिए हम और लेते हैं, 13वां क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हो जाएगा x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25, ये हो गया। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस y माइनस xy। ये दो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए यहां क्या करेंगे, ये और ये इस तरीके से एक साथ कर लेंगे। यहां x स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे, x माइनस 5 हो जाएगा। और माइनस 5 यहां कॉमन लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे देखिए यहां माइनस था तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां प्लस था तो बाहर आएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 5, 5 बचे 25। देखिए दोनों ब्रैकेट समान है। अब x स्क्वायर माइनस 5 एक ब्रैकेट में और x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, यह हो गया आंसर। इस तरीके से लग जाएगा। फिर 14वें में देखिए x स्क्वायर माइनस x प्लस y माइनस xy, इस तरीके से दिया हुआ है। तो दो हम एक साथ कर लेंगे, दो पदों को एक साथ करेंगे तो यहाँ x देखिए कॉमन मिल रहा है, x हो जाएगा, यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ y कॉमन लेंगे तो 1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y कॉमन ले रहे हैं तो प्लस में आ रहा है, तो यानी कि माइनस y कॉमन लेंगे जब, तो ये माइनस 1 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस 1 लाना है। अभी हम बताएं जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस था, ये माइनस हो गया 1, और यहाँ माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस x। देखिए x प्लस में है और 1 माइनस में है, x प्लस में है और 1 माइनस में है, क्रम थोड़ा उल्टा हो गया है। तो इसको हम सही क्रम में लिख लेते हैं, x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से 2 पद और 3 पद इकट्ठा करके गुणनखंड किया जाता है। फिर आगे हम 2f में और तरीका सीखेंगे गुणनखंड करने का।